बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे फ़ॉन्ट्स को, फ़ॉन्ट्स की तमाम प्रॉपर्टीज़ को। इस वीडियो के बाद आपको फ़ॉन्ट्स के मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपनी CSS की फ़ाइल को यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ। आपने लिंक लिख के एंटर करना है, तो यहाँ पे HREF आपके पास शो हो जानी है। ठीक है, इसका यहाँ पे लिंक कर देना है और इसको सेव कर लिया। ठीक है, आपने इस फाइल को लिंक कर लिया। अब यहाँ पे आपने शॉर्टकट्स की मेरी फाइल देखी होगी H1, और यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट 1 आना चाहिए। ठीक है, ये ले, इसको सेव करके इसका रिजल्ट यहाँ पे शो कर लेते हैं। ये इसका रिजल्ट आ गया मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक ID दे देते हैं। ठीक है, ID इज इक्वल टू A। ठीक है, इसको मैंने ये ID दे दी। यहाँ पे CSS पे जाके मैं A वाली ID एक्सेस करता हूँ। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी फॉन्ट आप लिखेंगे और जैसे आप ये प्रेस करेंगे आपके पास ये नीचे प्रॉपर्टीज़ की बहुत बड़ी लाइन आ जाएगी। इसको हम डिस्कस करते जाते हैं। सबसे पहले फॉन्ट स्टाइल की प्रॉपर्टी है। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक किया, यहाँ पे आपने फॉन्ट स्टाइल लिखना है। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आए। फॉन्ट स्टाइल ये हो गया। दोबारा से फॉन्ट नीचे ऐसे करेंगे। फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी होती है एक कि फॉन्ट का वेट आपने कितना रखना है। ठीक है, इससे फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी होगी। इसके आगे आपने लिखना भी है ना। ठीक है, इसके बाद फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी होती है एक। फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी 30 px करना है मैंने इसका फॉन्ट साइज। ये 30 हो गया, वो छोटा हो गया ना। हम इसका 60 px कर लेते हैं। इसका फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद फॉन्ट लिखते जाना है और देखें नीचे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आती हैं। अब सारी डिस्कस करना मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करें, आप प्रॉपर्टीज इसकी देख सकते हैं। फॉन्ट अलाइन देख लेते हैं। फॉन्ट यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तकरीबन यही प्रॉपर्टीज यूज होती हैं। स्टाइल होता है, वेट होता है और साइज होता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रॉपर्टीज यूज होती हैं वो टेक्स्ट की होती हैं, तो टेक्स्ट के रिलेटेड है ना। टेक्स्ट की अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी है, सेंटर में अलाइन करना है। टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, टेक्स्ट को आपने कैसा डेकोरेट करना है। ठीक है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी हमारे पास ट्रांसफॉर्म की है, अपर केस लोअर केस में आपने करना है। तो ये यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, अपर केस में इसने इसको कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके बाद जो अगली हम चीज देखने लगे हैं, गूगल फॉन्ट्स। आपने सिंपल सा गूगल फॉन्ट्स पे जाना है। यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉन्ट्स शो हो रहे होंगे, उसमें आपने किसी एक फॉन्ट को डाउनलोड कर लेना है या फिर उसका लिंक आपने वहां से कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ डाउनलोड करने लाया है या फिर उसका लिंक वहां से आपने कॉपी कर लेना है। ये सिंपल सा है, इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने वहां से कॉपी कर लेना। उसके बाद अगला जो आपने काम करना है वो यहाँ पे है। ठीक है, अगर आपने इसको फॉन्ट को ऑनलाइन इंपोर्ट करना है। ठीक है, आपने क्या करना है, फॉन्ट को ऑनलाइन इंपोर्ट करना है। तो क्या है, ए साइन इंपोर्ट का लिखना है। इसके बाद अगला है URL। ठीक है, और इसके बाद आगे आपने यहाँ पर URL दे देना है। ठीक है, और इसके बाद नीचे जो है वो फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे आपने फॉन्ट फैमिली का नेम दे देना है। ठीक है, कोई भी नेम आपने दे देना है, जहाँ पे आपने इसको क्या करना है, अप्लाई करना है। इस तरह आपका ये ऑनलाइन फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। अब हम देखते हैं ऑफलाइन फॉन्ट कैसे अप्लाई हो। हमने ऑफलाइन फॉन्ट का देखना है, वो हमने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एट ये ऑफलाइन का, पहले मैं इधर ऑफलाइन लिख दूँ ना। ऑफलाइन फॉन्ट आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एट फॉन्ट फेस। ठीक है, फॉन्ट फेस पे आपने अप्लाई करना है ना। अब इसके आगे यहाँ पे फॉन्ट की फैमिली का नाम लिखना है। ठीक है, फैमिली का नाम आपने अपनी मर्जी से लिखना है, जो नाम आप इसका रखना चाहते हैं। ठीक है, RA नाम में रखना चाहता हूँ, मैंने ये रख दिया। अब इसके बाद SRC क्या, लिंक।
आपने लिंक देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिंक हम देते हैं, ये बाहर पड़ी हुई है मेरे पास बहुत, मैं यहाँ पे जा मेरे पास ये पड़ी है बाहर, डाउनलोड में पड़ी थी, डाउनलोड को यहाँ पे एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है। ये यूजर से आपने इसको उसमें रखेंगे ना तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। उसमें मतलब मैं इसको ले ही आता हूँ वहां से, ये मेरे पास पड़ी हुई है, कंट्रोल सी करके इसको मैं पेस्ट करता हूँ जहाँ पे मेरी वो फाइल्स पड़ी हुई है जिस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। कहाँ पे है वो फाइल, आपने क्या करना है, उस अपने फोल्डर को रूट में पेस्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देता हूँ, इसका मतलब है कि इसी रूट में पड़ा हुआ है, कहाँ पे, ये डांसिंग स्क्रिप्ट के नाम से यहाँ पे TTF वाली फाइल को आपने सिलेक्ट कर लेना है। तो क्या हो गया, ये हमारे पास फॉन्ट फैमिली आर के नाम से यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम नीचे नीचे यहाँ पे देना, ठीक है, इसके ऊपर नहीं, नीचे जो ए वाली आईडी है उसकी जो फॉन्ट फैमिली है उसको मैं कर दूं आर, ठीक है। इसकी फैमिली को मैंने आर कर दिया, तो ये देखिए वो डांसिंग स्क्रिप्ट के नाम वाला फॉन्ट यहाँ पे अप्लाई हो गया। आपने कोशिश करनी है आप इसे ऑफलाइन करें, ऑनलाइन आप इसे ना करें, वो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। ऑनलाइन में अप्लाई तो कर लें, वो तकरीबन एक फाइल का होता है, लेकिन एक फाइल का हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो आप प्रोफेशनल मेथड यही है कि आप इसे ऑफलाइन ऐसे अप्लाई करें, ठीक है। तो ऐसे आप इसे फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र्स का साइज़ होता है वो हमारे पास 16px होता है। कितना होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का साइज़? 16px। हमारे पास जब आप कोई भी साइज़ अप्लाई करने लगे तो क्या होता है, यहाँ पे ऐसे इसमें वर्किंग करते हैं, जब भी कोई आप साइज़ अप्लाई करने लगते हैं तो क्या होता है, आप इसको 3 हमारे पास पॉइंट्स होते हैं, आप उसमें अप्लाई करते हैं। हम इनके दरम्यान में फ़र्क भी देखते हैं। पहला हमारे पास होता है px का पॉइंट, दूसरा हमारे पास होता है परसेंटेज का पॉइंट, ठीक है, और तीसरा होता है em का पॉइंट, ठीक है। px, परसेंटेज और em में क्या फर्क है अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। साइज हमारे पास जो डिफॉल्ट होता है वो 16px होता है। अगर आप किसी पे साइज वगैरह अप्लाई ना करें, हम b से दूसरे वाले को एक्सेस करते हैं। इसको id b दे देते हैं ना, id इज इक्वल टू b, id इज इक्वल टू b, सॉरी, id इज इक्वल टू b दी, तो हमने इसे एक्सेस कर लिया। अब हम यहाँ पे b वाली id को एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने उधर कर दिया, तो b वाली id को मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसे कोई फॉन्ट ना दूं तो ये क्या है, इसका डिफॉल्ट 16 है, ठीक है, हमारे पास इसका 16 है। अब हम इसे 15 करके देखते हैं, देखिए इसका 15px करके देखते हैं, देखिएगा इसका जो हमारे पास वो कम हो जाएगा थोड़ा सा। 14 करके देख लेते हैं, फिर ज़्यादा फर्क रहेगा। अभी आपने इसका साइज देखना है, और अभी इसका क्या मतलब है कि ये 16 है, बड़ा है साइज, ठीक है। तो जो h होती है हमारे पास, h1 होती है, ठीक है। हम फॉन्ट साइज अप्लाई करें दो चीज़ों का, यहाँ पे इसको मैं मिसाल से समझाता हूँ। ये बाहर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, फॉलोइंग, और इसकी आईडी div है, ठीक है। div को मैं एक्सेस कर लूंगा ना, कंट्रोल एक्स करके, div है इसकी आईडी, ठीक है, कंट्रोल वी करके इसकी आईडी को मैं, और div है इसका जो हमारे पास पेरेंट है, सॉरी, ठीक है। अब हम ज़रा देखते हैं, हम div को एक्सेस करते हैं, इसको करें या ना करें।
div को एक्सेस करके उसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं 12 कर देता हूँ, 12 px। अब देखिएगा यहाँ पे फर्क देखना है आपने। फॉलोइंग ये 12 मैंने px पूरे div का किया था, ठीक है, पूरे div का किया था, लेकिन उसने क्या किया, ये उतना ही रहना दिया जितना किया था। तो इसको क्या कर दिया, हेडिंग को क्या कर देता है, वो उसका डबल कर देता है। हेडिंग को क्या करता है, उसका डबल कर देता है। अगर आपने 16 px इसका साइज रखा है तो वो इसका 32 कर देगा, 12 रखा है वो 24 कर देगा। हेडिंग का साइज वो इससे खुद ब खुद px के पॉइंट में px की वैल्यू में डबल कर देगा, ठीक है। px के पॉइंट में px की वैल्यू में हेडिंग का साइज वो क्या कर देगा, डबल कर देगा। px पॉइंट की मुझे उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। इसके बाद जो अगला है हमारे पास, वो हमारे पास है, इसको अब खत्म करते हैं ना, कंट्रोल एस करके, अब देखते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास क्या है, अगले वाला है हमारे पास परसेंटेज का पॉइंट, ठीक है। अभी हम ऐसे ही इसी डिव में फॉन्ट साइज को 100% करके देखते हैं, ठीक है। 100% किया और मैंने किया, क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा। 100 का मतलब है ये बिल्कुल वही रहेगा। अब अगर मैं इसको 50 कर दूं, क्या हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा। अगर मैं इसको 200 कर दूं, क्या होगा, उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। अब 2000 कर दिया ना, 200 करूं तो क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। उससे ये डबल फॉन्ट साइज का है, ठीक है। ये परसेंटेज का पॉइंट है। परसेंटेज जितनी उसको मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे वो उतने गुना उसका बढ़ता जाएगा। इसके बाद निचला जो है वो है EM का पॉइंट, ठीक है। EM जो है वो हमारे पास उसके पेरेंट साइज के रिलेटिव होता है, उसको हम यहाँ से डिस्कस करते हैं, ठीक है। H1 उसकी आईडी दे देते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पे आईडी की हमें ज़रूरत है B, ठीक है। उसके पेरेंट साइज के रिलेटिव उसका क्या करता है, चेंज करता है। अब देखिएगा ये मैंने क्या किया है, 14 की है, उसने उसके पेरेंट साइज से उसका EM का साइज डिक्रीज करना है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ 1 EM, कंट्रोल एस करके देखते हैं क्या हुआ, उसने उसके पेरेंट से 1 EM में उसे बढ़ा दिया, 1 EM साइज। उसको भी टेक्स्ट 1 करते हैं ना तो फिर आपको ज्यादा जरा समझ आएगी। फॉलोइंग वाले को भी टेक्स्ट 1 कर देता हूँ, टेक्स्ट 1, कंट्रोल एस। उसने क्या कर दिया, उसको उससे 1 EM बढ़ा दिया, मतलब 1 पॉइंट उसने उसको बढ़ा दिया। वो किस पे अपने मुनसिर कर रहा है, डिव के पॉइंट पे मुनसिर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, तो वो उससे मुतल्लिक उसका बढ़ा रहा है, ठीक है। दूसरे जो है वो उसका ताल्लुक किसी से नहीं होता, लेकिन इसका इसके साथ ताल्लुक है जब हम EM का पॉइंट यूज करते हैं, ठीक है। EM का पॉइंट जब हम यूज करते हैं तो रिलेटिव यूनिट है ये, जो अपने पेरेंट का जो साइज है उससे मुनसिर करता है, ठीक है। इसका 1 ही उसका करते हैं ना, EM कर लेते हैं, 0 EM फिर स्पेसिफिक रहेगा ना। तो क्या होता है, ये उसके साइज का हो जाता है। अब ये बड़ा, आप पूछेंगे बड़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि हेडिंग का है, वो प्रोमिनेंट है, ठीक है। हेडिंग का है वो प्रोमिनेंट है। एक और चीज अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आपने किसी चीज को प्रोमिनेंट रखना है, आप इंपॉर्टेंट का साइन यूज कर सकते हैं। आपने किस चीज को प्रोमिनेंट रखना है, आप इंपॉर्टेंट का साइन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो नहीं अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट या कुछ भी दिया हुआ है, यहाँ पे कोई कलर दिया हुआ है वो नहीं अप्लाई हो रहा, तो आप प्रोमिनेंट का यूज कर सकते हैं। ये एक्सप्लेनेशन का साइन और साथ इंपॉर्टेंट का वर्ड जब आप यूज कर लें तो वो क्या हो जाता है, ये वाला जो आपने स्टाइल लगाया है वो हमारे पास प्रोमिनेंट हो जाता है। उम्मीद है आपको PX, परसेंटेज और EM की समझ आ चुकी होगी। अगर किसी तरह की कंफ्यूजन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।